सनातन धर्म में एकादशी महारानी के व्रत की अद्भुत महिमा है। जो एकादशी का व्रत करता है उसको अन्य व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल माताओं के लिए 2 व्रत करने की छूट है, एक करवा चौथ की और एक अहोई अष्टमी जो आती है, बेटे की मां करती है अहोई अष्टमी का व्रत। इसके अलावा अन्य व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकादशी का व्रत कई मायने से हमको लाभप्रद है। अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत। बड़ी निष्ठा के साथ में हमको करना चाहिए। बाबा नंद एकादशी का व्रत निराहार करते हैं, उस दिन जल भी नहीं पीते हैं। आपने देखा हो ना, साल में एक बार एकादशी आती है, निर्जला एकादशी। ये गेट खोल देना लाला भैया, गेट खोल दो इसको। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। अध्यात्म की दृष्टि से एकादशी महारानी की बहुत महिमा है। मैंने आपको बताया, जब किसी व्यक्ति के प्राणांत होने वाला होता है और प्राण निकलने में तकलीफ आती है तो लोग उसके कान में एकादशी बोलते हैं। हम इतनी एकादशी का व्रत करेंगे, प्रभु इस जीवात्मा के ऊपर कृपा करिए। अध्यात्म की दृष्टि से एकादशी महारानी बहुत बड़ी इसकी महिमा है। आप देखते हैं देवउठनी एकादशी आती है, तुलसी सालिग्राम का विवाह होता है उस दिन, तो निराहार होकर के व्रत करिए। बोले ये संभव ना हो पाए महाराज, तो फिर घी पी करके व्रत करिए आप। बोले ये भी संभव ना हो तो दूध पी करके व्रत करिए आप। बोले ये भी संभव ना हो तो फिर फलहार लेकर के व्रत करो। फलहार का मतलब होता है फल का आहार। ये भी संभव ना हो तो बोले एक टाइम फल ले लीजिए और एक टाइम फिर और आइटम जो बनाते हैं आप लोग वो ले लीजिए। आज हम एकादशी व्रत करते तो हैं, पहले तो करते ही नहीं हैं, और ठाकुर जी की कृपा हो जाए, घर के बुजुर्गों के डर से करना भी पड़े तो हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले इसको कहते थे उपवास। उपवास का मतलब होता है उपसमीपे असनम इति उपासनम, परमात्मा के निकट पहुंचना ही उपासना है। सबसे ज्यादा नशा अन्न में होता है। आज हम अन्न नहीं खाएंगे, शरीर में आलस नहीं आएगा, तो हमको नींद नहीं आएगी। परिक्रमा लगाने में, माला जपने में, रामायण जी पढ़ने में हमको सुविधा रहेगी, शरीर में हल्कापन रहेगा, तो हम पाठ अच्छे कार्य करते हुए परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। इसलिए इसका नाम होता था उपवास। उसके बाद थोड़े लोग पढ़े लिखे हुए तो उपवास को छोड़ करके करने लगे व्रत। व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। आज हमने ये संकल्प लिया है, हम इतनी माला का जाप करेंगे, इतना हम पाठ करेंगे, इतनी परिक्रमा लगाएंगे, गंगा जमुना का स्नान करेंगे, गौ ग्रास करेंगे, संत ब्राह्मण अतिथियों का स्वागत करेंगे और हम सोएंगे नहीं। फिर लोग थोड़े और पढ़े लिखे हुए तो ना उपवास है ना व्रत है, अब हो गया फास्ट। फास्ट, फास्ट का मतलब क्या है? फास्ट माने जल्दी। और दिनों की अपेक्षा घर में जाके कोने में बैठ के जल्दी जल्दी गोविंद गोविंद कर लो, और साहब घर में, परिवार में, मोहल्ले में, अरे साहब भगत जी बड़े निष्ठावान हैं, हर एकादशी को बड़ी निष्ठा से करते हैं, और पता चल जाए कि कल एकादशी है और वास्तव में ही कल एकादशी है?
कौन कौन व्रत करेगा? मनमोहन भैया व्रत नहीं करेंगे? कल हमारे यहां तो अन्न बनेगा नहीं नारायण। आपको व्रत है, इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं तो व्रत तो करना ही पड़ेगा राम जी आपको जो है। तो पता चले कल व्रत है तो आज शाम को देर तक गोविंद गोविंद, क्यों भैया कल व्रत रखना है। और सुबह से ही क्रम चालू होता है, फिर बेड टी से, पहले बेड टी बेड पे चाहिए, उसके बाद थोड़ा मखाना ले लिया, दूध ले लिया, फिर थोड़ा फल ले लिया, फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लिया, और फिर दोपहर में तो क्या सुंदर थाल सजता है। सिंगाड़े का हलवा है, कोटो की पूड़ी है, चिप्स है, मखाना है, और समा की खिचड़ी है, साबूदाने की खीर है, कितने कितने फिर आइटम बनते हैं। बोले भैया आज कोई व्रत है या त्योहार है कोई? ऐसी एकादशी, फास्ट वाली एकादशी, ऐसी एकादशी से कोई फायदा है? इससे तो फिर बढ़िया आलू का पराठा खा लो। जबकि शास्त्र ये कहता है कि दशमी के दिन एक बार भोजन करो। कोशिश करो एकादशी के दिन कुछ न खाएं, जब न निठे तो हल्के से हल्का लेने का प्रयास करो। जूस ले लो, दूध ले लो, फल ले लो। उस दिन तो और दिन की अपेक्षा कितना तला चिकना मीठा गरिष्ठ हो जाता है, बल्कि और जो है इसी से तो हमको बचना है। और एकादशी के दिन सबसे पहले गौग्रास निकालें। किसी संत महात्मा को, ब्राह्मण को पहले जो हम पा रहे हैं उसको निकाल के पहले पवाएं, उसके बाद पाएं। बार बार मुंह नहीं झूठा करना चाहिए। द्वादशी के दिन पारायण कर लेना चाहिए। कई बार द्वादशी में ही प्रदोष व्रत लग जाता है। अगर कुछ न मिले तो ठाकुर जी का चरणामृत और तुलसी दल लेकर के ही पारायण कर लीजिए। ये तो आध्यात्म की दृष्टि से है। संसार की दृष्टि से देखिए, आपने देखा हो आटे को पीसने वाली चक्की वाला होता है ना, जो आटा पीसता है। अधिकांश माताओं की यह शिकायत रहती है, चक्की वाले को बोलना आटा महीन पीस है। होती है कि नहीं? वो चक्की वाला भैया जी हफ्ते में एक दिन चक्की को बंद रखता है। उस दिन खोल करके पूरी चक्की की सफाई करेगा और छेनी और हथौड़ी से उस पाट के अंदर जो आटा पीसने वाला पाट होता है उसको दागेगा, जिससे कि आगे के 7 दिन में चक्की बढ़िया आटा पीसे। और ऐसा न करे तो चक्की आटा तो पीसेगी पर मोटा पीसेगी, और हो सकता है कि दलिया बना दे। महीन आटा नहीं पीस सकती है। ऐसे ही 15 दिन में हमको एक एकादशी करने का अवसर मिलता है। जैसे वो चक्की वाला हर हफ्ते में बंद रख के सफाई करता है, ऐसे हम भी जो खाते हैं उसको पचाने की चक्की तो लगी हुई है। तो हम 15 दिन में एक बार इसको अगर रेस्ट देंगे, थोड़ा लोड कम डालेंगे इसके ऊपर, तो इसकी ठीक से सफाई हो जाएगी। और आने वाले 15 दिनों में हम जो भी खाते हैं वो ठीक से पचेगा। नहीं तो अजीर्णता होगी, जी मचलाएगा, खट्टी डकारें आएंगी, पेट साफ नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखिए, पेट की ही सब बीमारी है और नियत की लड़ाई है।